हाय स्टूडेंट, आज हम लोग आपके पढ़ेंगे कि बैंक क्या होता है। बैंक का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़े थे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बैंक का महत्व क्या है। एक बार हम फिर कि बैंक क्या होता है इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। बैंक एक अति प्राचीन व्यवसाय है जो प्राचीन में निश्चित रूप से आज जैसे तो बैंक नहीं थे, परंतु बैंक का कार्य महाजनों, सुनारों और सर्राफों के द्वारा अनेक देशों में किया जाता था। आधुनिक बैंक का शुभारंभ सर्वप्रथम यूरोप में हुआ था, जबकि इटली में 1171 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई। इसी के साथ साथ बैंक शब्द अति प्राचीन समय से प्रचलन में है। बैंक की उत्पत्ति कुछ विद्वानों ने इटली के बैंको या बैंकस या बैंक्यू शब्द से हुई है। इन सभी का अर्थ है बेंच से है। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि इटली के सर्राफ या महाजन बाजार में बेंचों पर बैठकर अपने लेन देन का व्यापार किया करते थे तथा उनमें से किसी का व्यापार बंद हो जाने पर उसकी बेंच को तोड़ दिया जाता था। इसी से बैंक्रप्ट यानी कि दिवालिया शब्द की उत्पत्ति हुई। इसीलिए कालांतर में बैंक शब्द का प्रयोग मुद्रा का लेन देन करने के लिए प्रयोग किया गया। अब बैंक के महत्व में सबसे प्रमुख बात यह है कि आधुनिक समय में बैंक अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु, संचालन और नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे और आर्थिक विकास में भारी लेन देन के लिए आज की व्यापारिक प्रणाली और हमारा आर्थिक जीवन एक सक्रिय और सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था के अभाव में सुचारू रूप से नहीं चल सका। व्यापार तथा वाणिज्य और व्यवसाय का धमनी केंद्र है। अब वाणिज्य और व्यवसाय का तथा व्यापार का जो धमनी केंद्र है वह बैंक ही है, क्योंकि बैंक के माध्यम से ही चाहे व्यापार हो या वाणिज्य हो या व्यवसाय हो, इन सभी का कार्य संचालन बैंक में रखी गई मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला है बचतों का प्रोत्साहन। बैंक जनता के धन को विभिन्न खातों में जमा करने की सुविधा देते हैं तथा जमा पर ब्याज देकर उनको बचत करने का प्रोत्साहन देते हैं। दूसरा है बचतों का उत्पादन कार्यों में प्रयोग। जो बचत किया जाता है, बैंक समाज में उन व्यक्तियों से धन जमा करता है जिनके लिए वह कम उपयोगी और एक एकत्रित धन में से बैंक लोगों को ऋण दिया करते हैं जो उनका उत्पादन कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगला है धन स्थानांतरण की सुविधा। व्यवसाय में प्रायः धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की आवश्यकता पड़ती है। बैंकों की सहायता से चेक या बैंक ड्राफ्ट धन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत कम समय में कम कर खर्च किए सुविधापूर्वक पहुंचा दिया जाता है। बैंक प्रवृत्ति को बढ़ावा। बैंकों के संपर्क में आने से लोगों में बैंक की आदत उत्पन्न होती है। वे अपने फालतू धन को अविलंब बैंक में जमा करते हैं तथा भुगतान हेतु नगद मुद्रा का प्रयोग के स्थान पर चेक भुगतान का सहारा लेते हैं। इससे बैंक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलती है। विदेशी व्यापार में सहायता। इस विदेशी व्यापार में भी बैंकों की सराहनीय भूमिका देखने को मिलती है। बैंक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करके विदेशी भुगतान में सहायता पहुंचाने का कार्य करता है। मुद्रा प्रणाली में लोच।
व्यापार एवं उद्योग की मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं में समय समय पर परिवर्तन होते हैं, किंतु बैंक इस कठिनाई को साख मुद्रा का आवश्यकता अनुसार प्रसार एवं संकुचन करके इन समस्याओं की जो लचकता है उन्हें दूर किया जा सकता है। मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा प्रदान करना। बैंक अपने ग्राहकों को बहुमूल्य वस्तुओं जैसे आभूषण, जेवरात, प्रतिभूतियां आदि को लॉकर्स में रखने की सुविधा प्रदान करते हैं और ग्राहकों को मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं कि बैंक क्या हो, बैंक के प्रकार कितने हैं। तो बैंक के बैंक के 11 प्रकार हैं। बैंक के 11 प्रकार हैं। सबसे पहला केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक क्या होता है? आधुनिक युग में प्रायः प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। केंद्रीय बैंक जानेंगे। आधुनिक युग में प्रायः प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जो देश की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप पत्र मुद्रा का निर्गमन, साख तथा बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण एवं नियमन व मौद्रिक नीति का संचालन करता है। यही सरकार का वित्तीय प्रतिनिधि, परामर्शदाता तथा बैंकर होता है। इस बैंक का जनता से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, इसलिए इस बैंक में व्यक्तिगत खाते नहीं खोले जाते। भारत में सन 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य सर्वप्रथम किया था। 1935 में सर्वप्रथम भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ईस्वी में भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले कार्य किया था। दूसरा है व्यापारिक बैंक। जो बैंक सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं उन्हें व्यापारिक बैंक कहते हैं। इन बैंकों को वाणिज्य बैंक के नाम से भी पुकारते हैं। भारत में प्रारंभ में ये बैंक व्यापार के लिए ही ऋण सुविधाएं प्रदान करते थे, इसलिए उनको व्यापारिक बैंकों की संज्ञा दी गई, जो आज तक प्रचलित है। ये बैंक क्या करते थे कि आम जनता को व्यापार के लिए उन्हें लोन की सुविधा प्रदान करते थे, जिससे आम जनता व्यापार करने में सक्षम हो सके और आगे बढ़ सके। अगला है औद्योगिक बैंक। उद्योगों को मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं औद्योगिक बैंक कहलाती हैं। उद्योग में मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन जो लोन प्रदान करती थी संस्थाएं वह औद्योगिक बैंक कहलाती थी। ये बैंक अंश ऋण पत्र तथा बांड आदि प्रतिभूतियां जारी करके पूंजी प्राप्त करते थे। यह बैंक जो उद्योगों को मध्यकालीन और दीर्घकालीन समय के लिए ऋण प्रदान करता था, वह अंश ऋण पत्र या बांड को निर्गमित करके अपने पूंजी को प्राप्त करता था। अगला है कृषि बैंक। कृषि व्यवसाय की प्रकृति व्यापार तथा उद्योग की प्रकृति से काफी भिन्न होती है, अतः कृषि के
प्रबंधन के लिए जिन विशेष बैंकों की स्थापना की गई उसे कृषि बैंक कहते हैं। जो कृषि से संबंधित जो धन होता था उन धन का प्रबंध करने के लिए जिन बैंकों की स्थापना की गई वह कृषि बैंक कहलाता था। भारत में कृषि संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 3 प्रकार के बैंक स्थापित किए गए। पहला है सहकारी बैंक, दूसरा है भूमि बंधक बैंक, और तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब क्षेत्रीय कृषि बैंक 3 प्रकार का होता है, सहकारी बैंक, भूमि बंधक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब सहकारी बैंक क्या होता है इसके बारे में आपको। सहकारी बैंक जिन्हें प्रायः सहकारी साख समिति के नाम से भी जाना जाता है, ये बैंक किसानों की अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए ऋण का प्रबंध करते हैं। जो अल्पकालीन के लिए किसानों की सहायता करती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वह सहकारी बैंक कहलाता है। भूमि विकास बैंक का अभिप्राय उन बैंकों से है जो किसानों की कृषि भूमि को बंधक रखकर कृषि विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देती है। अब जो किसान की भूमि है उसके जो कागजात हैं, यह बैंक भूमि बंधक बैंक उन कागजात को रख करके दीर्घकालीन के लिए इन भूमि किसानों को ऋण की सुविधा प्रदान करती है। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि बैंक, सहकारी बैंक तथा भूमि विकास बैंक का एक मिला जुला रूप है जो कृषि की दोनों प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। भारत में नवंबर 1982 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, जिसका मुख्य कार्य कृषि के लिए उधार देने वाली संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। कृषि को जो उधार देने वाली संस्थाएं हैं उन्हें ऋण प्रदान करती है। अगला है देशी बैंक। स्वदेशी बैंक वह असंगठित बैंक है जो ऋण देने के साथ साथ जमा स्वीकार करता है अथवा हुंडियों का व्यापार करता है या दोनों व्यवहार करता है। भारत के संदर्भ में इस प्रकार के बैंकर्स महाजनों, सरकारों और साहूकार के रूप में हैं जो हमारे देश में रह करके पहले के समय में ऋण तथा पैसे का लेन देन एक स्थान पर किया करते थे। अगला है विनियोग बैंक। जनसाधारण की अति अल्प बचतों को एकत्रित करके उन्हें लाभप्रद ढंग से विनियोजित करने वाली संस्थाओं को विनियोग बैंक कहते हैं। भारत में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम, म्यूचुअल फंड्स आदि विनियोग बैंक के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार ये संस्थाएं पूंजी चाहने वाली संस्थाओं एवं विनियोगों के इच्छुक लोगों के बीच मध्य का कार्य करती है। डाकघर बचत बैंक। अगला है डाकघर बचत बैंक। जनता में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में सरकार ने डाकघर में रुपया जमा करने की सुविधाएं प्रदान की हैं। इसे डाकघर सेविंग बैंक भी कहते हैं
पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बचत बैंक से पैसा लेकर के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अगला है विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी विनिमय बैंक से अभिप्राय उन बैंकों से है जो विदेशी विनिमय का कार्य करते हैं अथवा विदेशी व्यापार में आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे बैंकों का प्रमुख कार्य विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, विदेशी व्यापार की वित्त व्यवस्था तथा विदेशी भुगतानों को निपटाने की व्यवस्था करना है। जो विदेश से संबंधित विदेशों को ऋण प्रदान करता है, विदेशी पैसों का क्रय विक्रय करता है तथा उन्हें सहायता प्रदान करता है। अगला है विकास बैंक। कुछ ऐसी विशिष्ट संस्थाएं होती हैं जो उद्योग, कृषि एवं आधारभूत ढांचे के विकास के लिए न केवल दीर्घकालीन एवं आसान शर्त पर ऋण उपलब्ध करवाती हैं, बल्कि तकनीकी, प्रबंधकीय, विपणन आदि के लिए सुविधा एवं सहायता भी प्रदान करते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त नियम 1948, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनिमय नियम 1955, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964, निर्यात आयात बैंक 1982 तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 आदि राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले विकास बैंकों के उदाहरण हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अंतर्राष्ट्रीय बैंक वह होती है जिसका उद्देश्य संकट काल में सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक जितने भी बैंक सदस्य बैंक हैं, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से जुड़े हुए हैं, यह अपने सदस्य बैंकों को आर्थिक स्थिति खराब होने पर या किसी प्रकार के राष्ट्र में संकट आने पर उन्हें अपने राष्ट्र सदस्य देशों को सहायता प्रदान करती है, वह अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहलाता है। अगला है भारतीय आयात निर्यात बैंक। ये बैंक विदेशी व्यापार में निर्यात आयात की वित्त व्यवस्था तथा विदेशी व्यापार भुगतान में आने वाली जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। भारत में भी 1982 में आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ। भारत में 1982 ईस्वी में भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। यह बैंक भारत से विदेश में या विदेश से भारत में भारतीय आयात निर्यात बैंक के द्वारा विदेश में जो भी वस्तुएं का क्रय विक्रय या आयात निर्यात किया जाता है, यही बैंक के माध्यम से उन वस्तुओं का भुगतान किया जाता है और जो भी विदेशी व्यापार करने में कठिनाइयां या जोखिम होता है, उनकी भरपाई भी भारतीय आयात निर्यात बैंक के द्वारा की जाती है।